हालेलुया सबैजनालाई सबैलाई जय मसीह मेरो नाम थ्योरी के छ Votre nom Thierry, hein? Que ça, allez? Sensei ça? मलाई सन्ते छ मलाई नेपाल एक्जाम ओ Voilà, il n'est pas de mon passage. मेरो ओ फ्रान्स Zero dash? France. I come from France. Ce livre est pas très bon. Yo kitab राम्रो छैन गरे. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on va pouvoir partager la parole de Dieu. एकदम खुसी छु तपाईको अगाडि आउने पायो अनि आज बर्छन् हामी सँगै हेर्नेछौँ Et on va parler d'une belle histoire. अनि यो त एकदमै राम्रो कथाको बारेमा चाहिँ बताउने चाहन्छु. Mais avant de parler de cette histoire, j'aimerais qu'on parle d'un passage de la Bible qui illustre cette histoire. तर पहिले चाहिँ यो त पदहरु हामी पढौँ सँगै. Et j'aimerais qu'on lise dans Éphésiens 2:10. एफिसीको पुस्तकमा 2 को 10 पद हामी हेर्नेछौँ अहिले. एकजनाले पढिदिनु होला है. तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो. यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो. तिनीमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पाप स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ. तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो. यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो. अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नुभयो. यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामीप्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो. किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो. कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ. किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका शिल्प हौँ. हामी त्यो बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो. आमीन. Alors le texte il est clair. एकदमै स्पष्ट कुरा लेखेको छ यहाँ. Il nous dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. यो पद लेखेको छ सुरुमा कि तपाईँ चाहिँ आफ्नै गल्तीमा आफ्नै काममा मरेको थियो अरे. Et vous savez, la Bible, elle s'adresse à tout le monde. अनि यो बाइबल चाहिँ सबैको लागि हो, हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो संसारको मान्छेको लागि हो. यो बाइबल Elle s'adresse aux Népalais, यो नेपालीको लागि हो, elle s'adresse aux Français यो फ्रान्सको मान्छेको लागि हो, et à tous les gens du pays du monde. प्रत्येक जनाको लागि हो यो पद. Et en fait, elle nous dit vous étiez morts. अनि यो पदले बोल्छ तपाईँ चाहिँ मरेको थियो अरे. Quelles que soient nos conditions de vie, on est mort. जस्तो हुनुहुन्थ्यो, दानी होस् कि एकदमै गरिब होस्, तपाईँ मरेको थियो अरे. Quelles que soient nos conditions de vie, on est mort sans Christ. ख्रीष्ट छैन तपाईको जीवनमा भने तपाईँ यो त लास जस्तै हुनुहुन्छ. Et il n'y a que lui qui peut donner la vie. अनि उहाँले मात्रै तपाईलाई चाहिँ जीवन दिन सक्नुहुन्छ. Je vais vous raconter un peu notre pays en France. मेरो देशको बारेमा बताउने चाहन्छु अलिकति. En France, presque tout le monde a une voiture. मेरो देशमा प्रत्येक जनाको गाडी छ. En France, on a une grande tour en métal de plusieurs centaines de mètres qu'on appelle la tour Eiffel. हाम्रो देशमा एकदमै घर अग्लो, यो त चाहिँ विशेष छ, एकदमै ठुलो अग्लो छ. Et on a la capitale, Paris. अनि हाम्रो शहर चाहिँ काठमाडौँको जस्तै एकदमै ठुलो छ. Et on dit que Paris est la ville la plus visitée dans le monde. अनि पेरिस भनेको यो शहर चाहिँ सबभन्दा सबैले चिन्ने, सबैले जाने, त्यहाँ टुरिस्टहरू आउने यो त शहर हो. On
On a aussi des belles montagnes, अनि हाम्रो चाहिँ पहाड पनि छन्, हिमाल पनि छन्। mais pas aussi grandes que l'Himalaya. तपाईको जस्तै आग्लो होइन होला, तर तपाईको जस्तै सुन्दर चाहिँ हिमाल पनि छन्। Le plus grand sommet chez nous, il fait la moitié de l'Himalaya. यहाँ हाम्रो सबभन्दा अग्लो पहाड चाहिँ तपाईको पहाडभन्दा आधा हुन्छ। Et on a la mer, elle est chaude. L'été, c'est tout le monde veut venir d'Europe pour aller à la mer. अनि हाम्रो देशमा समुद्र छ अनि धेरैजना समुद्रमा खेल्नेको लागि आउँछन् हाम्रो देशमा। Pendant l'été, il y a des kilomètres et des kilomètres de voitures qui sont des fois bloquées parce que tout le monde veut aller à la mer. अनि बिदाको बेलामा गर्मी बेला सबै समुद्रतिर लाग्छन्, बाहिरको मान्छे विदेशको मान्छे आउँछन्, टन गाडीहरू आउँछन् त्यहाँ। Est-ce qu'on est heureux? तर हामी खुसी छौँ? हामी खुसी छैनौँ। Il y a une étude qui a dit qu'on était les plus pessimistes du monde. यो संसारभरि मेरो देशको मान्छे चाहिँ सबभन्दा निराश मान्छे छन् गरे। A priori, on aurait tout pour être heureux. हाम्रो सबै छ, हाम्रो पहाड छ, हिमाल छ, हाम्रो चाहिँ ठुलो सहर छ, तर हामी खुसी छैनौँ। Mais on est les plus pessimistes du monde. तर हामी यो संसारभरि चाहिँ हामी सबभन्दा चाहिँ निराश व्यक्तिहरू छौँ। Et même si un jour on a un problème, on peut aller à l'hôpital et il y a un système qui fait que même sans payer, on peut être soigné. अनि हाम्रो देशमा चाहिँ बिरामी हुन्छौँ भने हामी अस्पताल गएर पैसा नतिरेर डाक्टर भेट्न पाउँछौँ हामीले। Et dans notre slogan, en France, on dit égalité, fraternité et liberté. अनि हाम्रो देशको चाहिँ यो त विशेष बोल्ने के हो भने हामीले सबै स्वतन्त्र पाऊँ, शान्ति पाऊँ, आनन्द पाऊँ भन्छौँ। Mais dès qu'on dit qu'on est chrétien, तर हामी विश्वासी छु भन्छौँ हाम्रो देशमा भने हामीलाई घृणा गर्छन्, त्यहाँ शान्ति छैन। Les Français sont tellement aveuglés par leur bien qu'ils voient plus Dieu. फ्रान्सको मान्छेको धन सम्पत्तिले आँखा बन्द गरिदियो अरे। Et les gens sont souvent égoïstes. उनीहरू परमेश्वरलाई चिन्दैनन् अनि उनीहरू स्वार्थी छन्। Ils sont souvent injustes. उनीहरू चाहिँ आएको मान्छेलाई वास्ता गर्दैनन्। Ils sont souvent individualistes. Ils pensent à eux avant de penser aux autres. उनीहरू अरूलाई वास्ता गर्दैनन्, आफ्नै मात्रै सोच्छन्, अरूलाई मतलब छैन। Et les gens, ils aiment vivre derrière les apparences. अनि उनीहरू चाहिँ बाहिर राम्रो देख्ने भए पनि भित्र चाहिँ एकदमै निराश मात्रै अशान्ति छ। Mais la Bible, là, elle nous dit, dans les 3 premiers versets, que tu sois français avec tous tes biens ou népalais, tu es mort à cause de tes péchés. सुन्नुहोस् त, बाइबलले स्पष्ट लेखेको छ कि तपाईँ आफ्नै पापमा मरेको थियो, कि तपाईँ धानी हाम्रो देशको जस्तै थियो भने मरेको थियो, कि तपाईँ गरिब होस् परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्न भने तपाईँ युता लास मात्रै हुनुहुन्छ। Avant de connaître Christ, on suit les mauvaises choses. अनि हामी परमेश्वरलाई चिन्थे नचिन्ने बेला चाहिँ हामी नराम्रो बाटोमा हिँडेको थियौँ। On veut beaucoup d'argent, हामी पैसा खोज्दैथ्यौँ, mais on n'est jamais satisfait. तर पैसा कहिले पनि हामीले पुग्थेन। On veut beaucoup de confort, हामी आराम खोज्दैथ्यौँ, mais on n'est jamais satisfait. तर आराम कहिले पनि पाउँथेन। On veut beaucoup de biens, mais Amen. on n'est jamais satisfait. धन सम्पत्ति खोज्यौँ तर धन सम्पत्ति कहिले पनि पुग्दैन। Parce que la seule chose qui peut nous satisfaire, c'est Christ. यस संसारमा एउटा कुरा मात्रै तपाईलाई खुसी बनाउन सकिन्छ, त्यो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Et nos vies sans Christ, elles ne valent rien. अनि हाम्रो जीवनमा येशू ख्रीष्ट छैन भने हाम्रो जीवनको अर्थ छैन। La Bible, elle dit, on est né poussière, on va retourner à la poussière. बाइबलले बोलेको छ कि हामी चाहिँ यो धुलो हो, हामी चाहिँ धुलोमा उठेको, हामी धुलोमा फर्किनेछौँ। Et je peux chercher à sauver mon corps, ça sert à rien si je sauve pas mon âme. अनि हामी खोज्ने भए पनि यो शरीरलाई बचाउन सक्दैन, यो शरीर जसरी पनि मर्नेछ। Quand j'étais un petit enfant, म सानो हुने बेला je voulais rentrer dans mon école, म स्कुल भित्र जाने खोज्दै थियो, et il y avait un autre enfant qui était plus grand que moi. तर स्कुलको ढोकाको पछाडि अर्को ठुलो केटा हुनुहुन्थ्यो। Il m'a dit non. अनि मलाई भित्र आउने दिन्थेन। Alors j'ai poussé. अनि म चाहिँ ढोकाल्यो ढोकालाई, Et là il a poussé. अनि मैले पनि ढोकाल्यो ढोकालाई, Et j'ai poussé encore plus fort. अनि फेरि ढोकाल्यो ढोकालाई, Et lui il a poussé trop fort. अनि उहाँ चाहिँ एकदमै बोल्यो थियो अनि बाममा लगाइदियो ढोका। Et mon doigt il s'est coincé. अनि मेरो औँला चाहिँ फाट्यो निस्क्यो। Il a disparu. छैन मेरो औँला अब। J'aurai plus jamais. यो औँला कहिले पनि फर्किने छैन। Mais ça c'est vrai pour tout mon corps. यो मेरो शरीरको गन्ध पनि हो। Il va disparaître. एक दिन मेरो शरीर पनि निस्किनेछ। Mais ce qui va rester, तर बस्ने कुरा के छ? c'est ma foi en Christ.
परमेश्वरको माथि विश्वास गर्ने आत्मा बस्नेछु Et même après la mort, j'ai une espérance. अनि म मरेर यो शरीरलाई त्याग्ने भए पनि मेरो आशा छ कि म स्वर्ग जानेछु À quoi ça sert de soigner son corps si notre âme est condamnée? यो शरीरलाई पाल्ने जस्तो माया गर्नुहोस् यो शरीरलाई एक दिन मर्नेछ Vous savez, notre corps, c'est comme une boîte. यो शरीर चाहिँ यो त बकस जस्तै हो C'est comme un sac plastique. यो प्लास्टिकको जस्तै हो पोलिथिन Il sert à rien en lui-même. यो पोलिथिनको के काम छैन Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. यो पोलिथिनको भित्र के छ त्यो चाहिँ मूल्यका कुरा हो Je peux mettre beaucoup d'or dedans, यसमा सुन राख्छु भने mais ça va pas me sauver. मलाई के काम छैन Par contre, si je mets l'essentiel, Christ, alors là, ma vie prend une valeur. तर मेरो शरीरमा यसो ख्रीष्ट राख्छु भने मलाई काम लाग्छ Et Dieu, il regarde pas si on est français ou si on est népalais. परमेश्वरले चाहिँ यो फ्रेन्चको मान्छे हो कि यो नेपालको मान्छे हेर्दैन मतलब छैन Il nous a aimés, il regarde si on répond à son amour. प्रत्येक जनालाई माया गर्नुहुन्छ अनि जसले चाहिँ परमेश्वरमा आउनुहुन्छ परमेश्वरले क्षमा दिन्छ अरे Vous savez ce que la Bible dit de notre corps? Que ce sont des vases de terre qui portent un grand trésor. बाइबलमा लेखेको छ कि तपाईको शरीर यो त माटोको घाग्रो हो अनि त्यो घाग्रीमा घाग्रो कि घाग्री भन्छ Nous sommes des vases de terre, घाग्रोमा चाहिँ सुन हुन्छ mais on porte le plus grand trésor au monde. सबभन्दा ठुलो सुनभन्दा मूल्यका कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरमा छ La plus belle espérance. आशा छ विश्वास छ हाम्रो जीवनमा En fait, la Bible, ce qu'elle dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईले मुक्ति पाउनुभयो लेखेको छ यहाँ Par le moyen de la foi. विश्वासद्वारा गरे Ça ne vient pas de nous, यो हाम्रो कामद्वारा होइन mais c'est un don de Dieu. यो परमेश्वरको चाहिँ यो त वरदान हो अरे C'est pas parce qu'on fait plein de choses qu'on est sauvé. म एकदम राम्रो व्यक्ति हुने कारणले परमेश्वर मलाई मुक्ति दिएको छैन Et devant Dieu, personne ne peut se vanter. हामी घमण्ड गर्ने पाउँदैनौँ Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. हामी जो सोच्यो त्यो परमेश्वरको सृष्टि हामी छौँ Et chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Dieu voulait nous donner. अनि प्रत्येक जनाले हामी परमेश्वरको अनुग्रह पाएको हो Et ce qui est intéressant dans notre texte, c'est que la Bible nous enseigne quelque chose d'extrêmement important pour nous. अनि यो बाइबलले चाहिँ एकदमै महत्त्वको कुरा चाहिँ हामीलाई बताउँछ Car nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो हामी जन्मिने भन्दा अगाडि नै हाम्रो लागि काम तयार गर्नुभयो गर्ने कस्तो खालको काम असल काम तयार गर्नुभयो तपाईको लागि मेरो लागि गरे Ça veut dire que nos vies, elles servent à quelque chose. त्यसको अर्थ चाहिँ यो माटोको घाग्रो चाहिँ यो त काम लाग्ने घाग्रो हो Nos vies, elles servent à quelque chose. Elles servent à tout simplement pratiquer ce que Dieu nous demande de faire. Il l'a préparé à l'avance. हाम्रो जीवनको अर्थ छ हाम्रो यो जिउने यो त इच्छा हुनुपर्छ Je suis né en France et Dieu, il m'appelle à le servir. म चाहिँ फ्रान्समा जन्मेको अनि परमेश्वर मलाई बोलाउनु भएको छ Et même, il me permet de venir ici au Népal et de servir ici. अनि परमेश्वरले मलाई यहाँ नेपालमा पुर्याउनु भएको छ Et tu es né au Népal. अनि तपाईहरु चाहिँ यहाँ नेपालमा जन्मिनु भएको Parce que छ Dieu, il veut t'utiliser. अनि परमेश्वर तपाईको जीवनमा पनि यो त विशेष काम छ Et il veut que tu fasses quelque chose ici. अनि असल काम गर्नलाई तपाईले बोलाउनु भयो यो कोठामा Ta vie, elle n'est pas inutile. तपाईको जीवन चाहिँ काम नलाग्ने जीवन होइन तपाईको जीवन काम लाग्ने जीवन हो Elles servent à quelque chose. काम लाग्ने जीवन तपाईको जीवन हो Elles permettent de porter un trésor. तपाईको जीवनमा एकदमै बोलमते एकदमै सुनभन्दा असल कुरा छ परमेश्वरको आत्मा Et ce trésor, plus on déverse, plus on en a. अनि यो आत्मालाई मान्छेलाई दिनुपर्छ प्रेम देखाउनुपर्छ Et c'est ce qu'on doit faire tous les jours. अनि दिनदिनै हामी असल काम गर्नुपर्छ Avec nos voisins. हाम्रो छिमेकीलाई हामी प्रेम गर्नुपर्छ Encourager aussi nos frères et sœurs. हामी उत्साह दिनुपर्छ मान्छेहरूलाई En fait, chaque personne qui meurt sans connaître Christ est perdue pour toujours. जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन अनि मर्छ Et ces gens-là, ils... नर्कमा जानेछन् अनि कहिले पनि फेरि उनीहरू चाहिँ आशा अनि जीवन पाउने छैनन् Et ces gens-là, en fait,
c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire après. उनीहरूको जीवन सक्यो तपाईले बुझ्नुभयो सक्यो उनीहरूको जीवन Et c'est tous ceux qui sont autour de nous, त्यो हाम्रो वरिपरिको मान्छे चाहिँ हराएको छन् हेर्नुस् tous ceux qui ne connaissent pas Christ. जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैन उनीहरू लास जस्तै हो उनीहरू मरेको जीवन जस्तै हो अरे Est-ce que vous entendez leur cri? तपाईले सुन्नुहुन्छ उनीहरूको समस्या बुझ्नुहुन्छ Est-ce qu'on entend les cris de ceux qui sont perdus? हाम्रो छिमेकीलाई हेर्ने बेला हामीले बुझ्छौँ कि त्यो नर्क जाने लागेछ Il y a une histoire comme ça dans la Bible d'un homme qui meurt. बाइबलमा चाहिँ एउटा घटना छ यसरी Il était riche एकजना धनी मान्छे थियो गरे अनि उहाँ et मर्नुभयो il était égoïste. अनि उहाँ चाहिँ स्वार्थी हुनुहुन्थ्यो Et il y avait un homme du nom de Lazare qui était à côté de lui toute sa vie et qui mourait de faim. अनि उहाँको चाहिँ कम्पाउन्ड उहाँको ठुलो घरको बाहिर एकजना चाहिँ लाजरस एकजना बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ Lui, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il aimait Dieu. उहाँको पैसा थिएन उहाँको खाना थिएन तर उहाँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैथियो Et quand ils sont morts, ben, Lazare, il est allé vers, il était près d'Abraham. गरिब मान्छे मर्यो लाजरस मर्यो अनि उहाँ कहाँ जानुभयो स्वर्ग जानुभयो Et l'autre, il était dans le feu de l'enfer. धनी मान्छे कहाँ गयो नर्क गयो Et il était en souffrance et il voyait Lazare, le pauvre, et ben lui, il était vers Dieu. अनि नर्कमा चाहिँ माथि हेर्नुभयो अनि त्यहाँ लाजरस देखियो सुक्क ताउमा पानी मजाले पिउँदै गरेको थियो Alors le riche, il demande, ben, est-ce que je peux retourner sur la terre et dire à mes frères et sœurs que surtout ils doivent croire en Jésus-Christ? अनि धनी मान्छेले बोल्नुभयो मेरो दायाहरूलाई बोल्नुहोस् यसको बारेमा मेरो दायाहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुहोस् बिन्ती गर्छु हजुर बोल्नुभएको थियो धनी मान्छेले Mais c'était trop tard. तर ढिलो भइसकेको थियो C'est maintenant qu'on accepte ça. अहिले हो चाहिँ विश्वास गर्ने दिन हो Et c'était trop tard. अनि ढिलो भइसक्यो त्यो धनी मान्छेको लागि Et même la Bible dit que si même il était retourné parmi les vivants, les autres ne l'auraient pas cru. अनि बाइबलमा लेखेको छ कि जुन त्यो धनी मान्छेको समय भइसक्यो उहाँ चाहिँ फेरि स्वर्ग जाने पाउँथेन Dieu a créé chacun d'entre nous pour les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. परमेश्वरले तपाईहरुलाई चाहिँ असल काम गर्नको लागि बोलाउनु भएछ प्रियहरु Et il y a une très belle histoire dans la Bible अनि यो त राम्रो कथा छ बाइबलमा qui montre que notre vie est unique. हाम्रो जीवन चाहिँ यो त काम लाग्ने जीवन छ यो त उदाहरण यो त पाउँछौँ हामीले C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Esther. एस्तेरको जीवन तपाईले थाहा होला Et elle vivait en fait dans un pays étranger parce que le peuple de Dieu avait été si infidèle qu'il a été chassé de son pays. एस्तेर चाहिँ आफ्नै देशमा हुर्केको होइन हेर्नुस् एस्तेरको को बेलामा युद्धमा परेको जस्तो नेपाल इन्डियामा युद्ध परेको जस्तै उदाहरणको निम्ति इन्डिया जित्यो अनि नेपाललाई उता तलतिर लग्यो अनि कामतिर लगायो एस्तेर चाहिँ अर्को देशमा बस्नु परेको थियो C'est comme si on nous chassait pour aller en Inde et on est étranger après. अनि त्यो अर्को देशमा वा बस्दै चाहिँ नक्कर काम गर्नु पर्यो अनि भाषा पनि नमिल्ने मान्छे पनि नमिल्ने ठाउँमा बस्दै थियो एस्तेर Et là le roi de ce pays, et c'est Dieu qui a conduit ça, le roi de ce pays, sa femme était pas très cool avec lui, donc du coup il a décidé de changer de femme. Il a chassé la première, il a choisi une autre, il a fait une sorte de... अनि त्यो देशको राजा त्यो देशमा त्यो राजाले ठुलो रमाउने यो त पार्टी बनाउनु भएको थियो अनि त्यहाँ आफ्नै श्रीमतीलाई बोलाउनु भयो नाच गर्नलाई अनि श्रीमतीले म त आउँदिन भन्नुभयो श्रीमतीले अनि राजा रिस उठेर श्रीमतीलाई निकालिदिनु भयो राजदरबारबाट अनि उहाँले भन्नुभयो प्रत्येक गाउँबाट सबभन्दा सुन्दरी केटीहरू ल्याउनुहोस् म अर्को रानीलाई खोज्नु पर्छ भन्नुभयो त्यो राजाले Et pourquoi il a choisi Esther le roi? Est-ce que c'est parce qu'elle était belle? अनि सबै चाहिँ बहिनीहरू ल्याएको छन् गाउँको ल्याएको छन् अनि अन्तिममा चाहिँ एस्तेरलाई छान्नु भयो राजाले Est-ce que c'était parce qu'elle était meilleure que les autres? वा सुन्दरी हुने कारणले चाहिँ छान्नु भयो कि Alors oui, elle était belle, mais elle n'était pas meilleure que les autres. अरु भन्दा चाहिँ बाटो थियो कि बाइबलमा लेखेको छ सुन्दरी नै थियो तर अरु भन्दा राम्रो किन राम्रो लेखेको छैन त्यहाँ Il l'a choisi parce que c'était Dieu qui avait préparé ça d'avance. राजाले एस्तेरलाई किन छान्नु भयो भने किनभने परमेश्वरको इच्छा नै थियो Et le peuple de Dieu, il était esclave dans ce pays. अनि एस्तेरको जात एस्तेरको परिवार त्यो देशमा यो त नक्कर
नोकरी काम गर्नु परेको थियो। Ils étaient loin de leur patrie, loin de leur terre, उनीहरू आफ्नो देशमा बस्ने पाउँथेन। parce qu'ils avaient été infidèles. उनीहरू परमेश्वरलाई त्याग्नेको कारणले श्रापमा परेको थियो। Et là, le cousin d'Esther, Mardoché, qui avait toujours des bons conseils, अनि एस्तेर चाहिँ रानी भयो। अनि एस्तेरको एउटा अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ राजदूत नजिक काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। il lui a dit, surtout ne dis pas d'où tu viens, parce que sinon tu risques d'avoir des problèmes. अङ्कलले एस्तेरलाई भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ आफ्नै जातलाई कसरी नबोल्नु होला। Et Esther, elle était bien dans son palais. अनि एस्तेरको एकदमै सुक्खा जीवन पायो। अब रानी भयो, ठुलो राजदूतमा बस्ने पायो। Elle avait des servantes, उहाँको चाहिँ नोकरहरू तन्नै थियो। elle pouvait avoir des beaux cheveux, उहाँको राम्रो कपडाहरू, राम्रो खाना खाने पायो। elle pouvait prendre soin d'elle, अनि यो त एकदमै मजाको जीवन पायो। tout le monde était à son service. सबैले उहाँलाई चाहिँ आधार गर्दै थियो। C'est un rêve, non? एकदमै यो त सपनाको जीवन जस्तै उहाँले पाउनु भयो हैन। Tout le monde a envie d'être prince, सबैले चाहिँ राजा हुने मन लाग्छ हैन। et tout le monde veut être princesse. सबैले रानी हुने मन लाग्छ हैन। Qui n'a jamais rêvé de ça? है असल जीवन उहाँले चाहिँ यो त सुक्खा जीवन पायो जस्तो लाग्ने हामीले। Et Esther, elle a eu ce qu'elle voulait. Elle était reine du pays. अनि एस्तेर चाहिँ रानी बन्यो त्यो देशको, कति मजाको कुरा। Et elle avait toutes les faveurs du roi. अनि राजाको माया उहाँले पाउनुभयो। Et même le roi lui dit, bah vas-y, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. अनि राजाले यति माया गर्थ्यो कि यो आधा देश पाउनुहुन्छ भने यो आधा देशसम्म दिन्छु तँलाई भन्नुभएको छ राजाले। Imagine, on te dit ça. तपाईलाई त्यस्तै बोल्थ्यो भने यो नेपालको आधा दिन्छु भन्ने भने कस्तो लाग्छ तपाईलाई? Ok, je veux un palace, हुन्छ मलाई राजदूत बनाऊ भन्नुहुन्थ्यो होला। je veux plein de cochons, ल मलाई बङ्गुर तन्न दियो, je veux plein de vaches, मलाई गाई दिएर दिनुहोस्, je veux tout ce qu'il faut. मलाई सबै दियो। Voilà, pour moi, pour ma famille. मेरो परिवार चाहिँ दानी बन्ने छ, अब हामी खुसी हुन्थ्यौँ होला। Mais qu'est-ce qui s'est passé? तर पछि चाहिँ के भएको छ एस्तेरको जीवनमा? D'un coup, à cause d'un méchant gars qui s'appelle Haman, एकजना चाहिँ सत्तुर निस्क्यो अनि उहाँको नाम एमेन हो। c'était un fourbe, un sournois. अनि उहाँ चाहिँ एस्तेरको जातलाई एकदमै घृणा गर्दथ्यो अरे। Et lui, il aimait pas Mardoché, le cousin d'Esther. अनि उहाँले चाहिँ एस्तेरको अङ्कललाई एकदमै घृणा रिस थियो उनीहरूको बिचमा। Et comme il faisait partie du peuple de Dieu et qu'il n'a pas voulu faire ce qu'il lui a demandé, अनि यो एस्तेरको अङ्कलले उहाँलाई आधार गर्ने नगर्नेको कारणले त्यहाँ रिस थियो। il a dit on va tuer tous les juifs. Je vais dire au roi qu'on tue tous les juifs. अनि यो एमेनले चाहिँ राजासँग सल्लाह गरेर उहाँले भन्नुभयो राजा चाहिँ यो सबै एस्तेर बोलेन तर यो जातलाई इजरायल जातिलाई हामी मार्दियौँ भन्नुभयो, सल्लाह गर्नुभयो राजासँग। C'est comme si d'un coup on vivait tous en Inde et que le président de l'Inde il disait ok on va tuer tout le monde là. उदाहरणको निम्ति चाहिँ तपाईहरु सबै इन्डियामा बस्नुहुन्थ्यो अनि एकछिन चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले बोल्थ्यो अब सबै नेपालीहरु यो देशबाट हामीले मार्नेछौँ भन्ने जस्तै यो त निर्णय आयो। Et à cette époque, quand il y avait un édit du roi, c'était terminé, on revenait plus en arrière. अनि त्यो बेला चाहिँ राजाले बोल्ने कुरा चाहिँ तुरुन्तै हुँदै थियो अनि राजाले त्यही कुरा बोल्नुभयो इजरायलीहरु प्रत्येक जनालाई मार्दियौ। Alors là, Mardoché qui est très malin, il a dit oh je vais aller parler à Esther. अनि एस्तेरको अङ्कल त्यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ एकदमै छिटो एस्तेरलाई बेच्ने गयो। Et au début, il lui dit hey Esther, là on va tous mourir donc il faut que tu fasses quelque chose. अनि उहाँले भन्नुभयो एस्तेर हेर्नुहोस् हामी चाहिँ सबै मर्नेछौँ, तपाईँ आफ्नै श्रीमानसँग कुरा गर्नुपर्छ। Et qu'est-ce qui se passe? Esther elle dit mais si le roi il m'a pas invité, c'est pas très bon, peut-être je vais mourir. अनि त्यो देशको अर्को नियम थियो कि कसै चाहिँ राजाको अगाडि उभिन सकेको थिएन। उनीहरू चाहिँ राजाले बोलाएर मात्रै बेच्ने पाउँथ्यो, आफ्नै श्रीमतीले चाहिँ राजा बेच्ने पाउँथेन अरे। उनीहरू पटक गोतामितभित्र आउँथ्यो भने मर्नु पर्थ्यो। अनि एस्तेरले भन्नुभयो म थाहा छैन मेरो श्रीमान मैले बेच्न सक्दैन नत्र मलाई मर्न सकिन्छ। Le peuple d'Esther il va mourir et elle pense à son confort. अनि एस्तेरले विचार गर्नुभयो पक्का पनि त म मर्दिन, म चाहिँ कसैले म चाहिँ इजरायली हो कसैले थाहा छैन, म चाहिँ राजदूतमा मजाले बस्न सक्छु, अरू चाहिँ जेसुकै हो सोच्न सक्थ्यो। Alors Mardoché il fait dire à Esther de nouveau mais ne t'imagine pas que en étant dans ton palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres.
अनि उहाँको अङ्कलले भन्नुभयो एस्टर हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले उठ्नुहुन्न भन्ने परमेश्वरले अर्को मान्छे उठाउनुहुन्छ Vous savez ce qu'elle a oublié, Esther aussi? एस्टरले त कुरा बिर्स्नु भएको थियो Et vous savez ce que nous, en tant que chrétiens, on peut oublier très rapidement? अनि कहिलेकाहीँ हामी पनि यो कुरा बिर्सिन्छौँ C'est que si Dieu nous a placés quelque part, c'est pas pour notre confort, mais c'est pour le servir. परमेश्वरले प्रत्येकजनालाई ठिक ठाउँमा राखेको असल काम गर्नलाई Et alors là, Mardoché, il lui dit, si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs. एस्टर चाहिँ अङ्कलले बोल्नुभयो एस्टर परमेश्वरले तपाईँलाई रानी बनाएको एउटा कारणको निम्ति तपाईहरु पनि गाउँमा किन बस्नु भएको छ एउटा कारण छ हेर्नुहोस् तपाईले नबिर्सिनुहोस् यो कुरा Tu as beau être reine, si tu ne fais rien, toi et ta famille, vous allez pas bien. जस्तो एस्टर चाहिँ परमेश्वरले एस्टरलाई छलाउने मन लागेको थियो त्यसरी परमेश्वर तपाईलाई पनि छलाउने मन लाग्छ हेर्नुहोस् Et là, Esther, ça l'a percuté. अनि एस्टरले महसुस गर्नुभयो हो साच्चै नै एउटा कारणको निम्ति एउटा असल कामको निम्ति म यहाँ छु राजदुरमा Elle a compris qu'elle ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. उहाँले बुझ्नुभयो कि उहाँको असल काम थियो त्यहाँ Elle a compris qu'elle devait remplir une mission devant Dieu. अनि उहाँले राजाको अगाडि जाने एउटा निर्णय गर्नुभयो Et là, elle demande de jeûner. अनि उहाँले भन्नुभयो आफ्नै अङ्कललाई तपाईँ चाहिँ 3 दिनसम्म सबैले इजरायलीहरू चाहिँ एउटा उपवासमा बस्नुहोस् मेरो लागि Pendant 3 jours et 3 nuits. 3 दिन 3 रातसम्म Tout le peuple. सबैले उपवासमा बस्नुहोस् Et elle a dit jeûnez pour moi et je vais jeûner aussi. Et alors j'irai voir l'empereur. 3 दिनसम्म हामी सबै उपवासमा बसौँ अनि म चाहिँ राजाको अगाडि जानेछु Et elle a dit une phrase qui me touche beaucoup, qui m'impressionne. अनि एस्टरले चाहिँ एउटा कुरा बोल्नुभएको छ यहाँ एउटा अचम्मको कुरा बोल्नुभएको छ Parce qu'en allant devant le roi sans qu'il l'y invite, normalement ça le met en colère et elle est tuée sur le champ. त्यो बेलाको नियमहरू चाहिँ यो राजाको अगाडि उभिने पाउँथेन नत्र चाहिँ सेनाहरूले मारिदिन्थ्यो Et elle est allée voir le roi sans qu'il l'y invite. तर उहाँले चाहिँ म जान्छु एउटा निर्णय Et गर्नुभयो elle a dit si je dois mourir, je mourrai. एस्टरले के भन्नुभयो भने म मर्नु पर्छ भने म मर्छु म तयार छु भन्नुभयो अचम्मको कुरा हो Parce que la cause du peuple de Dieu était plus importante que sa vie. म मेरो जातिको सेवा गर्नेछु म मर्नु पर्छ भने म मर्छु भन्नुभयो एस्टरले Même si on n'est pas tous des rois et des reines dans la société, हामी त राजा रानी त होइन devant Dieu, on est tous importants. तर चाहिँ हामी परमेश्वरको छानेको जाति Et il nous donne une mission à accomplir vis-à-vis de tous ceux qui nous environnent. अनि एफिसीको पुस्तकमा 2 मा लेखेको छ प्रत्येक जनाको जीवनमा एउटा असल काम छ गरे Et vous savez, dans le monde, le Népal a une très bonne réputation. नेपालमा चाहिँ यो संसारले राम्रो सबैले चिन्छ नेपाल देशलाई On dit que c'est un des pays où l'évangile progresse le plus vite. नेपालमा अहिले चाहिँ विश्वासको कुरा चाहिँ एकदमै छिटो वृद्धि हुन लाग्यो Mais pour qu'il progresse encore, तर अझै वृद्धि हुनलाई il faut qu'on soit zélé pour Dieu. हामी सबै चाहिँ एस्टर जस्तै बोल्न सक्नु पर्यो कि म तयार छु मर्ने Il faut qu'on ait envie de partager la bonne nouvelle. म तयार छु चाहिँ सुसमाचार सुनाउने Et vous savez, vous êtes beaucoup plus zélés que les Français. अनि तपाईहरु चाहिँ हामीभन्दा जोसिलो छौ Les Français, ils sont tellement avec leurs choses, leurs biens, etc., qu'ils oublient de servir Dieu. तपाईहरु हामीभन्दा दानी हुनुहुन्छ आत्मिक रूपमा हाम्रो देशको मान्छे धन सम्पत्तिमा चाहिँ आराम मस्त गरेको छ हाम्रो आत्मिक जीवन सुक्यो Ils vivent dans des maisons confortables, mais on oublie trop souvent de servir Dieu. हामीले छिमेकीलाई वास्ता गर्दैनौँ हामी परमेश्वरको सेवा गर्दैनौँ Alors, est-ce qu'on est prêt à porter le trésor qui est en nous? तपाईले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न Notre corps va disparaître, यो शरीर चाहिँ एक दिन चाहिँ निस्किने छ जस्तो मेरो औँला निस्क्यो mais toutes les richesses qu'on aura construites pour le royaume de Dieu, elles vont rester. तर जति धन सम्पत्ति तपाईले आत्मिक रूपमा टुपार्नुहुन्छ नि त्यो कहिले पनि निस्किदैन J'aimerais conclure avec une parole de Jésus. अन्तिममा यो त पौल तपाईलाई दिनेछु En fait, dans l'évangile, il nous dit l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire.
यो पदले लेखेको छ कि एक दिन आउनेछ कि परमेश्वर यो संसारमा फर्किनेछ। Je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté ne meurt, il reste un grain unique. बिउलाई सर्ने बेला बिउ मर्दैन भने त्यो बिउ एक मात्रै हुन्छ। Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. तर त्यो बिउ जमिनमा मर्छ भने फल फलाउँछ अरे। Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. जसले आफ्नो जीवनलाई समात्ने खोज्छ त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई हराउँछ अरे। Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. तर जसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई हराउने तयार हुनुहुन्छ त्यो जीवन पाउने छ। Et là, Jésus dit quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous. यो कुरा चाहिँ हामी प्रत्येक जनाले बुझ्नुपर्छ। Jésus dit que si on veut être à son service, येशूले भन्नुभयो हामी उहाँको सेवा गर्नलाई qu'il me suive. हामी येशू ख्रीष्टको पछाडि लाग्नुपर्छ। Là où je serai, mon serviteur il sera aussi. जहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ हामी पनि हुनुपर्छ अरे। Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. हामी उहाँको सेवा गर्छौं भने परमेश्वरले हाम्रो आदर हाम्रो चाहिँ उत्साह दिनेछ। Et ça, Jésus il l'a pas dit quand tout allait bien. येशूको जीवनमा धेरै दुःख थियो। Il l'a dit au moment où il devait mourir. येशू ख्रीष्ट चाहिँ मर्नु पर्यो क्रुसमा अनि यो कुरा चाहिँ बोल्नु भएको थियो। मेरो पछाडि लाग्ने मान्छे चाहिँ मसँगै हुनु पर्यो अरे। Alors, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est prêt à honorer Dieu et à faire ce qu'il nous a préparé d'avance? तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न चाहिँ कि परमेश्वरको असल काम गर्नलाई? Est-ce qu'on est prêt? तयार हुनुहुन्छ कि नै? Alors, regarde ton voisin et dis-lui, regarde tes voisins et dis-lui, toi tu as été créé pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. छिमेकीलाई हेरेर अनि बोल्नुहोस् परमेश्वर तपाईलाई चाहिँ तयारी गरेको छ भन्नुहोस् ल। बोल्नुहोस् एकअर्कालाई। परमेश्वर तपाईलाई चाहिँ छन्नु भएको छ बोल्नुहोस् एकअर्कालाई बोल्नुहोस्। Tu as été créé pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je vais prier. मैले प्रार्थना गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि। Seigneur Jésus, merci parce que tu as montré l'exemple et tu nous appelles à une vie qui ne soit pas une vie de confort ou d'apparence ou quoi que ce soit. Tu nous appelles à une vie qui t'honore chaque jour et on a très vite tendance à rentrer dans le confort dès qu'on peut. Et Seigneur, je te prie vraiment que ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, on puisse les réaliser. Chaque personne ici, Seigneur, je te prie qu'on ait la capacité, l'envie, le zèle de réaliser ce que tu as préparé d'avance. Tu es un Dieu bon et nous voulons te suivre. Amen. Amen. Ça va, Amen.